हेलो एवरीवन, नमस्कार बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इनिसिस कंसेप्ट पर। बेटा आज हम आप लोगों के लिए अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं। तो सभी बच्चे सवालों को ध्यान देंगे कि हमारे एग्जाम में कैसे कैसे सवाल बेटा पूछे जाते हैं। ठीक है, हालांकि ये पैटर्न मैंने कल करवाया था बेटा, आज थोड़ा सा मैं इसी पैटर्न को रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है भाई, ओके। तो भाई जल्दी से जल्दी हम इस सवाल को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। बेटा मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप इस सवाल को सोल्व करके मुझे बताइए सही उत्तर क्या आएगा। बेटा हिंदी में नहीं है ये सवाल, है ना। एक सवाल बेटा ये इंग्लिश में है, कोई बात नहीं, हिंदी में इसको कर देंगे हम, है ना। हिंदी में मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ इसको, मेरी बात सुनना। ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 32 डे। बेटा 3 आदमी है, ए बी और सी है, वो किसी काम को 32 दिन, 48 दिन, बेटा 24 दिन में खत्म करते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days, देन ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर दिस। बेटा क्या कह रहा है ये, वे एक साथ काम करते हैं लेकिन 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। आफ्टर दिस बी एंड सी वर्कड फॉर 2 days, इसके बाद 2 दिन तक बी और सी काम करते हैं। देन बी लेफ्ट, उसके बाद बेटा बी काम छोड़ देता है। देन द वर्क एंड द रिमेनिंग वर्क वॉज डन बाई सी, तो वो जो बचा हुआ काम है बेटा वो सी के द्वारा किया जाता है। इफ दे गोट रेट 6840 फॉर होल वर्क, यदि उनको बेटा पूरे काम के लिए 6840 रुपए मिलते तो ये बताओ सी का हिस्सा कितना होगा। बहुत ही प्यारा सा सवाल है ना, बहुत ही प्यारा सा सवाल है बेटा। सॉरी, करो बेटा इस सवाल को सोल्व करके दिखाओ। बहुत ही प्यारा सा सवाल आपके सामने आया है बेटा, आप इस सवाल को सोल्व करके दिखाओ मुझे क्या आएगा। इसको थोड़ा सा और कर दूं एडजस्ट में। करो बेटा इस सवाल को सोल्व करके दिखाओ मुझे, इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। आपको आई होप सवाल अच्छे से नजर आ रहा होगा, आप है ना। ओके बेटा, तो इस सवाल को हम सोल्व करेंगे, मुझे बताना इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। ठीक है बेटा, अब मेरी बात सुनना, सभी बच्चे मेरी बात सुनेंगे बड़े प्यार से। क्या बात सर, एक बात बताओ मुझे कि सर 3 आदमी हैं, ए है, बी है, सी है, वो किसी काम को 32 दिन, 48 दिन और बेटा 24 दिन में करते हैं। भाई मैंने मान लिया 3 आदमी ए एंड बी एंड सी हैं। ए किसी काम को बेटा, मेरी बात सुनना, ए किसी काम को मान लो बेटा 32 दिन में करता है, ए किसी काम को 32 दिन में करता है, बी बेटा किसी काम को 48 दिन में करता है, सी बेटा किसी काम को 60 डेज में करता है। तो मैं आपसे बात करता हूँ बेटा पर डे इनकी, अगर मैं वर्क निकालना चाहूँ, इनका पर डे का वर्क निकालना चाहूँ, यानी कि इनकी बेटा एफिशिएंसी निकालना चाहूँ, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा। आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, 32, 48 और 60 का बेटा एलसीएम क्या आएगा, जल्दी बताओ मुझे। बेटा ये 24 है, 60 नहीं 24 है ये। ठीक है, ये कितना है, ये 24 है। ओके, ये बेटा 24 है। ठीक है, ये है मेरा 24। मुझे बताओ इन चीज़ों का एलसीएम क्या आएगा। अगर आप इन तीनों का बेटा एलसीएम निकालना चाहोगे, 32, 48 और 24, इनका एलसीएम आ जाएगा 96। यानी कि बेटा ए एक दिन में कितने काम करता है, ए एक दिन में सर 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, बेटा सी एक दिन में कितने काम करता है सर, सी एक दिन में 4 काम करता है। ये इनकी बेटा एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। मुझे बताओ क्या आपको ये बात समझ में आई कि सर ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब सवाल को पढ़ना भाई, मान लो काम स्टार्ट हुआ है यहाँ से मैंने कोई काम करना शुरू किया, तो बेटा यहाँ पर जाकर कोई मेरा काम क्या हो रहा है, यहाँ पर जाकर बेटा मेरा कोई काम खत्म हो रहा है। ठीक है सवाल को समझना बड़े प्यार से बेटा। शुरुआत देखो, दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डे, बेटा 4 दिन तक किन्होंने काम किया। मैं मान लूँ सर यहाँ तक 4 दिन है, ये सर 4 डे हो गए, यहाँ तक क्या हो गए सर, यहाँ तक 4 डे हो गई। बेटा 4 दिन तक ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों ने काम किया। इसके बाद बेटा ए काम करना छोड़ देता है, फिर उसके बाद 2 दिन तक बी और सी काम करते हैं। बेटा अब मान लो 2 दिन, ये बेटा मान लिया मैंने 2 दिन, इन 2 डे बेटा कौन काम करता है, इन 2 दिन बेटा बी एंड सी काम करता है। और फिर बेटा क्या होता है,
फिर बी ने भी काम करना छोड़ दिया, तो बचा हुआ बेटा काम को कौन करता है? मुझे नहीं पता बचा हुआ काम कितने दिन चला है, लेकिन मुझे एक बात पता है कि इस काम को बेटा सी करता है अकेला। इस काम को कौन करता है बेटा? इस काम को सी करता है, ठीक है, इस काम को सी करता है। तो भाई क्या आप ये बता सकते हो कि सर सी ने कितना काम किया होगा? अरे आपको डे तो नहीं पता, लेकिन आप ये तो बता सकते हो कि सर सी ने कितना काम किया है। क्या आप बता सकते हो सी ने कितना काम किया है? बेटा एक सेकंड वेट करना, फोन आ रहा है मेरा, एक सेकंड वेट करो आप थोड़ा सा ना, आप इस सवाल को सोचो थोड़ा सा एक बार। हेलो मम्मी, ना दिखे हो रहे तो गई बाहर, बाहर नहीं गई होगी, तो गई ना उसके पास गई दिखे अब ठीक। चलो बेटा मेरी बात सुनो, देखो क्या आप ये बता सकते हैं कि सर सी ने कितना काम किया? तो बेटा देखो भाई, मैं अगर इन सभी का काम माइनस कर दूं, इन्होंने जितने दिन भी काम किया, अगर मैं इन सभी का काम माइनस कर दूं तो बचा हुआ काम तो सी ने किया होगा। तो बेटा मान लो, एक बात बताओ, सर यहाँ ए और बी ने 4 दिन तक काम किया, बेटा ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में बेटा 2 काम करते हैं, तो इन्होंने 4 दिन तक बेटा कितना काम कर लिया होगा? आप बता देंगे सर इन्होंने 4 दिन तक कितना काम कर लिया होगा? भाई इन्होंने 4 दिन तक 20 काम कर लिया होगा, यानी कि सर ए और बी का मैंने काम खत्म कर दिया। अब देखो यहाँ ओनली सी ने काम किया है, कोई बात नहीं, हमें तो सी का ही निकालना है ना, सी के अलावा सभी का काम माइनस कर देंगे, ठीक है भाई। तो बेटा यहाँ पर देखो बी ने 2 दिन तक काम किया है, बी अगर एक दिन में बेटा 2 काम करता है तो बी ने 2 दिन में कितने काम कर दिए होंगे? बी ने सर 4 काम कर दिए होंगे, बी ने 4 काम कर दिए होंगे, यानी कि बेटा बी के ये 4 काम माइनस कर दूं मैं, क्या मैं ये बी के 4 काम माइनस कर दूं जो बी ने कर दिए? हाँ सर, तो अब ओनली क्या सर यहाँ पर जितना भी काम हुआ होगा ना वो सी ने किया है, क्योंकि ये माइनस कर दिए मैंने। और बेटा यहाँ पर तो सारा का सारा काम किसने किया है? सर ये तो सारा का सारा काम सी ने किया है, यानी कि सर मैं अगर 20 और 4 24, यानी कि सर टोटल वर्क है मेरे 96, टोटल वर्क है बेटे मेरे 96, 96 में से बेटा अगर मैं 24 माइनस कर दूं ना, 96 में से अगर मैं 24 माइनस कर दूं तो बेटा जो मेरे 72 काम होते हैं, तो 72 काम बेटा किसने किए थे? 72 काम बेटा सी ने किए थे, ठीक है। 72 काम किसने किए बेटा? 72 काम सी ने किए। अब मेरी बात, सर सी ने अगर 72 काम कर दिए तो बेटा टोटल काम थे 96, अगर बेटा 96 में से 72 काम कर रहा है आउट ऑफ 96, अगर 96 में से 72 काम कर रहा है बेटा तो उसको रुपए भी 96 में से 72 ही मिलेंगे। भैया अगर 96 में से 72 काम अकेला कर रहा है तो 96 रुपए में से बांटना चाहूँ तो 96 रुपए में से उसको 72 रुपए मिलेंगे। भाई 96 काम को में से अगर वो अकेला 72 कर रहा है तो एक बात बताओ, अगर मैं 96 रुपए बांटना चाहूँ तो भाई 96 में से उसको 72 मिलेंगे, ठीक है। तो लेकिन बेटा 96 रुपए में से नहीं पूछ रहा, हमसे तो पूछ रहा है 6840 रुपए में से उसको कितने मिलेंगे। तो बेटा यहाँ 6840 से गुना कर दूं, मैं 6840 से गुना करके देखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा, 6840 से अगर मैं गुना करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा उसको कितना मिलेगा। बेटा आप इसको सोल्व करेंगे, आप इसको सोल्व करेंगे तो कैसे जाएगा आप देखो, सबसे पहले किससे काट दो बेटा, इसको 24 से काट दो, ठीक है, 24 से कट जाएगा, 24 24 48 24 72 24 चौक 96, 4 से इसको 4 से काट दो, 4 एकम 4 4 7 28 4 एकम 4 4 एकम 4 17 3 51 5130, यानी कि बेटा आंसर मेरा क्या आ गया? आंसर मेरा आ गया सर 5130, यानी कि बेटा सी को कितने रुपए मिलेंगे? सी को बेटा 5130 रुपए मिलेंगे। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा, सी को बेटा 5130 रुपए मिलेंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि सी को 5130 रुपए मिलेंगे? ठीक है बेटा, चलो मैं अगले सवाल से मिलवाता हूँ आपको। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूँ बेटा, सारे बच्चे ध्यान देंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत है बेटा, मुझे इस सवाल का जवाब देना सभी बच्चे, क्या आएगा? आप सभी को सवाल नजर आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है, आप सभी को अच्छे से सवाल नजर आ रहा होगा। मुझे बताना बेटा इसका राइट आंसर क्या आएगा। करो बेटा, मैं आपको समय दे रहा हूँ सोल्व करने का। आपको समय दिया जा रहा है बेटा, कितना आपको समय दिया जा रहा है? 2 मिनट। आप 2 मिनट में सवाल को सोल्व करके दिखाइए, ठीक है भाई।
जल्दी करो इस सवाल को सोल्व, 2 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको। 2 मिनट में बेटा आप सभी बच्चे मुझे इस सवाल को सोल्व करके बताइएगा। हुआ भाई सोल्व? अरे देखो सिंपल सा सवाल था, है ही नहीं कुछ इसमें, इसमें कुछ है ही नहीं। 3 आदमी हैं एस टी एंड यू, मैं यहाँ कर रहा हूँ। 3 आदमी बेटा कौन कौन है? एक एस है, एक टी है और एक यू है। बेटा एस किसी काम को करता है 40 दिन में, टी करता है 48 दिन में, सेम पीछे वाला जैसा है। तो बेटा यू करता है कितने दिन में? यू करता है बेटा इस काम को कितने दिन में? तो आप बता देंगे सर यू इस काम को करता है, यू इस काम को करता है 60 दिन में। बेटा अगर मैं इनका एल्शियम लेना चाहूँ, इसका एल्शियम क्या आ जाएगा? आप इनका एल्शियम देखना बेटा क्या आ जाएगा मेरा, 60 48 240 आ जाएगा। इसका एल्शियम बेटा 240 आ जाएगा। यानी कि मैं आपसे बात करूँ एस एक दिन में कितने काम करता है, बता देंगे सर एस एक दिन में 6 काम करेगा। टी एक दिन में बेटा 45 5 240 5 काम करेगा। बेटा यू एक दिन में कितना काम करेगा सर? 6 चौक 24 यानी कि 4 काम करेगा। क्या आपको तीनों की एफिशिएंसी पता चल गई? क्या आपको बेटा एस टी एंड यू की एफिशिएंसी पता चल गई? हाँ सर एस टी यू की एफिशिएंसी पता चल गई। अब आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। बेटा मान लो काम यहाँ से होना स्टार्ट हुआ और बेटा काम मान लो यहाँ तक जाकर मेरा काम खत्म हुआ है, ठीक है भाई। मान लो काम मेरा यहाँ से चलना शुरू हुआ और काम बेटा मेरा यहाँ पर जाकर खत्म हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, मैं बताता हूँ क्या होगा, मेरी बात सुनना भाई। तीनों ने काम करना शुरू किया था, उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, परंतु टी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले, बेटा टी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले काम को छोड़ दिया। बेटा एक बात बताओ, मैंने मान लिया यहाँ से मेरा काम शुरू हुआ और यहाँ पर बेटा मेरा काम खत्म हुआ। टी ने बेटा कार्य खत्म होने के 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो एक बात बताओ, जो भाई काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ रहा है, हम उससे रिक्वेस्ट करके काम करवाते हैं ना, हम उससे रिक्वेस्ट करके काम करवाते हैं। जो अगर काम खत्म होने के 2 दिन पहले छोड़ रहा है, तो मान लो सर टी 2 दिन पहले काम नहीं छोड़ता। टी ने मान लो सर यहाँ पर काम छोड़ दिया, यहाँ पर काम छोड़ दिया टी ने 2 दिन पहले। अगर बेटा टी 2 दिन पहले काम नहीं छोड़ता तो क्या होता सर? अगर ये 2 दिन पहले काम नहीं छोड़ता तो 2 दिन में कितना काम कर देता भाई? एक दिन में अगर टी 5 काम कर रहा है तो सर 2 दिन में 10 काम और कर देता। यानी कि सर हमारे 10 काम और एक्स्ट्रा हो जाते हैं। यानी कि 240 काम तो हमारे हो ही रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। 240 काम तो बेटा मेरे अभी भी हो रहे हैं। अगर टी नहीं छोड़ता तो बेटा 10 काम फालतू और हो जाते। चलो भाई मैंने मान लिया कि 10 काम फालतू और हो जाते, ठीक है। ये बेटा 10 और मान लिए। चलो भाई एस ने यू ने 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। बेटा यू अगर 5 दिन पहले काम नहीं छोड़ता तो यू एक दिन में 4 काम करता है, तो इसे यू 20 काम और कर देता। तो ये लो भाई मैंने 20 काम और करवा दिए। यानी कि बेटा टोटल काम मेरे कितने हो जाते? टोटल काम मेरे 270 हो जाते, ठीक है। टोटल काम मेरे 270 होते हैं। कितने दिन में सर? दिन तो मेरे बराबर ही है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कई दिन है, तो सर कितने दिन में हो जाते हैं? बेटा एक दिन में कितना काम करता है? 6 और 4 10 और 5 15। तो 15 के हिसाब से अगर मैं बात करूँ बेटा, 15 एकम 15 और 15 8 120, यानी कि सर पूरा काम मेरे 18 दिन में खत्म हो जाता। क्या आपको समझ में आ गया कि पूरा काम 18 दिन में खत्म हो जाता? ठीक है भाई। मुझसे पूछ रहा है सर एस अकेला इस कार्य को पूर्ण करता है, तो बेटा एस 18 दिन में कितना काम कर देता? भाई एस ने तो 18 दिन काम किया है, एस ने तो भाई यहां से लेकर और यहां तक काम किया है, तो एस ने बेटा 18 दिन में कितना काम कर देगा? आप बताओगे सर एस अगर एक दिन में 6 काम करता है, तो बेटा एस ने 18 दिन में 18 छिके 18 गुना 6, 18 गुना 6 काम कर दिए होंगे। एस ने बेटा 18 दिन में 18 गुना 6 काम कर दिए होंगे। कितने में से? आउट ऑफ 240। बेटा 240 में से इसने कितने काम कर दिए? 240 में से 18 गुना 6 काम कर दिए इसने, ठीक है। 240 में से 18 गुना 6 काम कर दिए, क्योंकि बेटा यहां से लेकर यहां तक जो मेरे 240 काम खत्म हो रहे थे वो तो एस ने पूरा का पूरा लगा रहा है एस 18 दिन तक, ठीक है। ओके ठीक है भाई, एस 18 दिन तक लगा रहा है पूरा का पूरा, ठीक है भाई। तो एक बात बताओ, अगर 240 रुपए होते बेटा, 240 में से एस को कितने मिलते? सर 240 में से एस को मिलते 18 गुना 6 बेटा 240। तो बेटा रुपए मेरे कितने हैं? सर रुपए मेरे 18 गुना 240 नहीं है,
खाली 240 नहीं, ये रुपए मेरे सर 10,800 हैं। तो बेटा 10,800 में से कितना हिस्सा आता, आप देखो सर, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 0। बेटा इसको मैं 4 से काट दूँ, ये लो 4 दूनी 8, 4 7 28, और बेटा 0 ही 0। 18 गुना 270 में करूँगा तो सर 8 7 56, यानी कि सर लास्ट में मेरे 6 आएगा 0 के बाद, तो बेटा ये आ जाएगा मेरा 4860 आंसर। आई होप आप समझ चुके होंगे इस सवाल का जवाब 4860 है। 4860 इस सवाल का सही उत्तर है। ठीक है भाई, आपने सिर्फ इतना सा काम करना था, थोड़ा सा सोचना था। जो जितने दिन पहले काम छोड़कर जा रहा है उससे थोड़ा सा काम और करवा लेंगे फालतू, हमें टोटल डे पता लग जाएगा। ये काम हम क्यों करते हैं भाई, ये काम हम करते क्यों हैं कि हम जो काम छोड़ के जा रहा है उससे थोड़ा दिन और काम करवा लें। ये सर हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम टोटल डे निकाल सकते हैं इससे, हम टोटल डे निकाल सकते हैं, क्योंकि हम देख लेंगे सर टोटल काम कितना हुआ और तीनों ने मिलकर काम कितना किया, तो हम टोटल डे निकाल सकते हैं। अगर मैं ये काम नहीं करता तो क्या आप टोटल डे निकाल सकते? सर हम ये काम नहीं करते ना, आप इनके काम एक्स्ट्रा नहीं करते तो आप टोटल काम निकालते ही नहीं, क्योंकि जरूरी थोड़ी है ABC तीनों ने पूरा काम किया है। लेकिन सर आपने जो काम ऐड कर दिए हैं, काम ऐड करने के बाद तो सर तीनों लगे रहे हैं ना काम पर, तो बेटा तीनों काम पर लगे रहे हैं और 270 काम हुए, तो बेटा ये डे निकालने के लिए प्रोसेस किया था मैंने। डे मुझे पता लग गया तो बेटा एफिशिएंसी तो मैं निकाल ही सकता हूँ। एक दिन में 6 काम करता है, 18 दिन काम किया तो 18 गुना 6 काम कर लिया। 240 में से किसी के दिमाग में ये तो ख्याल नहीं आ रहा है कि सर 240 क्यों लिया आपने, 270 क्यों नहीं लिया? किसी के दिमाग में ख्याल आ रहा है? बेटा इस फितूर को निकाल दो। ये सिर्फ हमने किस लिए किया है? अरे ये कोई हमारा एक्चुअल नहीं है, ये तो भाई हम मान रहे हैं, मान लो इतने दिन और कर देता तो। एक्चुअल तो काम आपके सामने है 240, ठीक है भाई, एक्चुअल काम आपके सामने 240 है। और बेटा यहां से लेकर यहां तक सी ने किया है, इसलिए मैं नीचे 270 नहीं लिखूंगा। ये तो बेटा मानने के बाद है, अगर इतने दिन काम और करते तो इतने काम हो जाते। ठीक है, ओके, आपको समझ में आ गया? ठीक है, चलो बेटा अगले सवाल से मिलवाता हूँ। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, मुझे इस सवाल का जवाब देकर बताओ सभी बच्चे कि इस सवाल का सही उत्तर क्या आएगा। चलो बेटा आपके सामने सवाल आ चुका है, आई होप आपको नजर भी आ रहा होगा अच्छे से, है ना? मैंने जूम कर दिया क्वेश्चन को, आई होप आपको अब तो बहुत अच्छे से दिख गया होगा भाई सवाल, है ना? अब तो आपको सवाल काफी अच्छे से नजर आ गया होगा, आई होप। ठीक है, नजर आ गया तो बेटा इस सवाल को सोल्व करो आप। इस सवाल को सोल्व करके बेटा मुझे आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आएगा। अच्छा सवाल है ये भी एक, इसको भी बेटा मैं एक अच्छा सवाल बोल सकता हूँ। और सवाल 10-15 सेकंड का है सिर्फ, इतना ये ज्यादा लंबा नहीं है। बेटा मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपको बात याद है कि सर जो हमारा जो पैसे मिलती है ना, हमें जो मजदूरी मिलती है बेटा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? वो सर हमारी एफिशिएंसी के प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन बेटा ऐसे सवालों में ये 7 दिन काम कर रहा है, ये 8 दिन काम कर रहा है, ये 10 दिन काम कर रहा है, सर ये अलग अलग दिन काम कर रहे हैं, तो बेटा यहाँ पर एफिशिएंसी उसके प्रोपोर्शनल नहीं रहेगी। मैंने बात बता दी थी ना। तो बेटा अगर कोई 7 दिन काम करे, कोई 8 दिन काम करे, कोई 10 दिन काम करे, कोई 100 दिन काम करे, फिर उसको एफिशिएंसी के हिसाब से थोड़ी मिलेंगे। मैंने आपको एग्जांपल के साथ भी समझाया था भाई, मान लो मैं एक दिन के 100 रुपए कमाता हूँ और आप एक दिन के 50 कमाते हो भाई। मैं 10 दिन तक काम कर रहा हूँ, आपने 50 दिन तक काम किया, तो भाई मैं 10 दिन काम करके मैं तो 1000 ही कमा पाऊंगा और आप बेटा 50 दिन काम करके 2500 रुपए कमा लेंगे। ठीक है, तो भाई ऐसे मैं नहीं बांटूंगा। अगर डे मेरे डिफरेंस है बेटा, तो मेरा एफिशिएंसी का रेशियो कभी भी बेटा मेरे वेजेज के रेशियो के बराबर नहीं आएगा। तो बेटा ऐसे में हम वर्क डन निकाल लेंगे। अब रेशियो ऐसे सवालों में एफिशिएंसी का रेशियो, ऐसे सवालों में बेटा वेजेज का रेशियो किसके इक्वल आएगा? ऐसे सवालों में बेटा वेजेज का रेशियो वर्क डन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। यानी कि बेटा वर्क डन कैसे निकालते हैं आपको पता है ना? अगर मैं आपसे पूछता हूं आपने कितना वर्क डन किया, तो बेटा वर्क डन कैसे निकालते हैं क्या आपको पता है? हाँ सर, वर्क डन निकाल देंगे। मान लो मैंने 8 दिन काम किया भाई, एक दिन में 5 चेयर बनाता हूँ, तो बेटा मैंने 40 चेयर बना दी। यानी कि बेटा डे इंटू एफिशिएंसी, डे इंटू एफिशिएंसी से बेटा क्या निकालता हूं मैं? डे इंटू एफिशिएंसी से मैं वर्क डन फाइंड आउट करता हूं बेटा। ठीक है, डे इंटू एफिशिएंसी से मैं वर्क डन फाइंड आउट करता हूं। आपको समझ में आ गई ये बात? ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो बेटा सवाल करो आप जल्दी से। मेरी बात सुनो, देखो छोटा सा सवाल था, मैं समझा ही देता हूँ। बेटा ये 3 आदमी हैं, एक बेटा एक कुशल है, यानी कि एक स्किल्ड है, एक स्किल्ड कारीगर है,
एक बेटा हाफ स्किल्ड है, एक स्किल्ड कारीगर है, एक हाफ स्किल्ड है बेटा, और एक कैसा कारीगर है सर, एक हमारा कैसा कारीगर है, एक सर अनस्किल्ड कारीगर है, एक है मेरा अनस्किल्ड कारीगर, यू अनस्किल्ड कारीगर, ठीक है यू। बेटा अगर मैं आपसे एक बात जानना चाहूँ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँ कि इनकी बेटा इन्होंने कितने कितने दिन काम किया, इनके डे का रेशियो क्या आएगा, डे का रेशियो सर दे रखा है, इसने 7 दिन काम किया, ठीक है, इसने 7 दिन काम किया, इसने बेटा 8 दिन काम किया, और इसने बेटा 10 दिन काम किया, दे रखे हैं मुझे दिन, ठीक है। तो बेटा अगर ठीक है, अब भाई मुझे पता है ऐसे सवालों में मुझे वर्क डन निकालना है, अगर मुझे क्या निकालना हो, अगर मुझे इनकी वेजेज निकालनी हो, कितने रुपए मिले, तो बेटा ऐसे में वर्क डन निकालना है। तो बेटा डे आ गया, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, यदि एक दिन का काम उनकी एफिशिएंसी तो होती है, यदि प्रत्येक दिन का काम, मैंने शुरुआत में आपको बताया था बेटा, पर डे जो वर्क होता है, पर आवर जो वर्क होता है बेटा, वो उसकी एफिशिएंसी होती है। तो यानी कि सर प्रत्येक दिन का काम, इसका काम 1/3 काम करता है ये बेटा 1/4, और ये बेटा 1/6। यानी कि सर यहाँ से मुझे देखो एफिशिएंसी का और डे का रेशियो पता है, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मेरा वर्क डन का रेशियो आ जाएगा, तो बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/3 आ गया, ये बेटा मेरा आ गया 2, और बेटा ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया सर, अगर मैं सोल्व करूँ तो 5/3, ये मेरा आ गया बेटा 5/3। तो सर इस रेशियो को सोल्व करूंगा तो मैं कैसे बन जाएगा, ये रेशियो सोल्व करने के बाद बेटा मेरा क्या आएगा, अगर मैं इस रेशियो को सोल्व करना चाहूँ बेटा, तो वर्क डन का रेशियो क्या आएगा बेटा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो इनके वर्क डन का रेशियो क्या आएगा बेटा, इनके वर्क डन का रेशियो आ जाएगा, ये देखो 3 की गुना करूंगा, 3 एलसीएम आ गया मेरा, तो ये तो 7 ही रहेगा, ये बेटा 6 हो जाएगा, और ये बेटा मेरा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इनके वर्क डन का रेशियो क्या आ गया, इनके वर्क डन का रेशियो 7/6/5। यानी कि बेटा मैं बात करूं, मुझसे पूछ रहा है कि कुशल कारीगर को कितने मिले, यानी कि बेटा पहले वाले को जो स्किल्ड है उसको, भाई मान लो 7/6 13 और 5 18, अगर मुझे मान लो 18 रुपये बांटने होते तो बेटा कितने मिलते स्किल्ड को, 7 रुपये मिलते हैं ना 18 में से, ठीक है। तो बेटा मुझे 18 रुपये नहीं बांटने, मुझे तो कितने बांटने हैं, मुझे तो 369 रुपये बांटने हैं। तो बेटा 369 में कितने मिलेंगे, आप बता सकते हो कि सर इसको 369 बांटने है ना, तो एक काम करो आप काट दो, 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 एकम 9, बेटा ये क्या हो गया मेरा 7 चौक 28, 287/2, और 287/2 की बात करूँ बेटा 143.5। तो मेरा राइट आंसर बेटा क्या आ जाएगा, मेरा राइट आंसर आ गया 143.5 इज द राइट आंसर, 143.5 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्या आपको ये सवाल समझ में आ गया बेटा। तो आपको अगर वर्क डन निकालना हो बेटा तो डे इंटू एफिशिएंसी करके निकाल लेना वर्क डन, ठीक है। जो मेरा वर्क डन रहेगा बेटा वो मेरे वेजेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, यानी कि जो बेटा मेरे वर्क डन का रेशियो रहेगा वही मेरे बेटा वेजेज का रेशियो रहेगा। अगर मुझे डे डिफरेंट दे रखी है तो, अगर बेटा डे मेरे सेम होना तब तो कहानी अलग ही है, तब तो बेटा मेरी जो एफिशिएंसी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जो मेरी एफिशिएंसी का रेशियो आएगा बेटा, अगर डे मेरे सेम है तो जो मेरी एफिशिएंसी का रेशियो आएगा वही बेटा मेरे वेजेज का रेशियो आएगा। चलो मैं अगले सवाल से मिलवाता हूँ आपको। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है बेटा, इस सवाल को सोल्व करके मुझे दिखाओ जल्दी से। सेम ऐसा ही सवाल है, मैं आपको ऐसे सवाल इसलिए देता हूँ क्योंकि आपका पैटर्न क्लियर हो जाए एक बार, ठीक है, क्योंकि आपका पैटर्न क्लियर हो जाए बेटा। जैसे मैंने पीछे वाला सवाल करवाया, अब आपका पैटर्न क्लियर करने के लिए मैंने ऐसा एक और सवाल दे दिया ताकि आप अपने पैटर्न को क्लियर कर सको, ठीक है, ताकि आप अपने पैटर्न को क्लियर कर सको, ठीक है भाई। बेटा मेरी बात सुनना आप सभी बच्चे, करो भाई सवाल को करो। अरे देखो तन्नक सा सवाल है, पीछे वाला जैसा ही तो भाई, ये पीछे वाला जैसा सवाल है, इसमें है ही क्या भाई। एक बात बताओ, 3 आदमी है, पी एंड क्यू एंड आर, बेटा 3 आदमी ये मैंने मान लिया, एक पी है, एक बेटा क्यू है, और एक आर है। बेटा ये कितने दिन काम करते हैं, ये क्या है इनकी, ये बेटा इनकी एफिशिएंसी है 3, 5, 9, क्षमता का अनुपात एफिशिएंसी होती है क्षमता, इनकी एफिशिएंसी बेटा 3:5:9 है इनकी एफिशिएंसी है बेटा। इन्होंने कितने दिन काम किया, सर इनके दिन की बात करूं तो बेटा दिन कितने दिन काम किया है, ये बेटा रेशियो में नहीं है, दिन रेशियो के अंदर नहीं है, ठीक है, दिन मेरे रेशियो में नहीं है, दिन मेरे 13, 15 और 19 है। मैं लिख दूं सर इन्होंने अगर बेटा 13 दिन काम किया,
अगर इन्होंने 13 दिन काम किया बेटा तो वर्क डन कितना हो जाएगा भाई? एक बात बताओ, ये डे लिख दो, चलो मैं यहाँ पर डे लिख दूँ बेटा। अगर ये 13 दिन काम करता है, ये 15 दिन काम करता है, और बेटा ये 19 दिन काम करता है, ठीक है, तो भाई इसको कितने रुपए मिलेंगे? इसका वर्क डन कितना आएगा जल्दी बताओ, कितना वर्क डन आएगा? वर्क डन कितना आ जाएगा? तो सर इसका वर्क डन 13 3 39, ठीक है भाई। ये मेरा क्या आ जाएगा? 15 5 75, और बेटा ये मेरा आ जाएगा 19 निम्न 171। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अब ऐसे मत करना सर ये रेशियो में आप इसको काट दो, बेटा रेशियो में काट नहीं सकते हो। क्यों रेशियो में क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि सर ये जो डे है ना, ये मेरे रेशियो के अंदर नहीं है, ठीक है। यानी कि ये मेरे ये वैल्यू आई है बेटा, मेरी जो ये आई है बेटा, ये मेरी फिक्स वैल्यू आई है। यानी कि सर डे मेरे 13 ही है, ठीक है, डे मेरे 13 है, यानी कि इस रेशियो को मैं काटूंगा नहीं। तो वर्क डन का बेटा रेशियो क्या आ गया? वर्क डन का रेशियो आ गया सर, इसने 39 काम किया, इन्होंने 75 काम किया बेटा, और इन्होंने काम किया 171। इन्होंने काम कितना किया? इन्होंने काम किया 171 बेटा। मैं कुल मिलाकर बात करूं तो तीनों ने बेटा कितने काम किए? तीनों ने कुल मिलाकर बात करूं तो तीनों ने बेटा 285 काम कर दिए, ठीक है, तीनों ने बेटा 285 काम कर दिए। तो मेरी बात सुनना, तीनों ने बेटा 285 काम कर दिए। तो ये बेटा 285 क्या है? 285 यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो आप मुझे बताएंगे सर। अगर मैं मान लूँ भाई ये वर्क डन उसके बराबर होता है, यानी कि बेटा 285 यूनिट काम किया है, और यूनिट काम करने पर बेटा पैसा कितना मिला? 285 यूनिट काम करने पर इसे 8550 पैसा मिला है, 8550 रुपये मिले इन्हें, ठीक है। तो बेटा एक यूनिट की कितना, एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? यानी कि बेटा एक यूनिट का मान क्या आएगा? एक यूनिट का मान बेटा 8550 बटा 285, ठीक है। आगे सवाल को पढ़ो। अब आगे कह रहा है यार पी 7 दिन काम करता, बेटा पी 7 दिन काम करता तो पी को कितने रुपए, कितना वर्क डन हो जाता? तो बेटा पी का वर्क डन हो जाता 21 यूनिट। अरे एफिशिएंसी 3 है, और बेटा पी 7 दिन काम करता तो 21 यूनिट, 21 यूनिट वर्क डन हो जाता बेटा। अगर क्या हो 13 दिन करता तो 13 पांचे कितना होता है बेटा, जल्दी बताओ। अगर ये 13 पांचे 65 हो जाता, ये कर देता बेटा कितना काम? ये कर देता मेरे कितना काम? ये 65 यूनिट काम कर देता। और बेटा ये अगर 11 दिन काम करता, आर अगर 11 दिन काम करता बेटा, तो आर कितना काम कर देता? जल्दी बताओ। अगर 11 दिन काम करता बेटा, 11 99, तो बेटा 99 काम हो जाते मेरे। तो मेरे कितने काम हो जाते बेटा? तो मेरे 99 वर्क हो जाते। यानी कि बेटा टोटल कितना यूनिट काम हो जाता? यानी कि बेटा 81 और 65 और 99 का मैं जोड़ना चाहूँ तो 9 और 5 14 15 185, यानी कि बेटा 185 यूनिट काम हो जाता। तो भाई 185 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है कि सर इन तीनों की कुल मजदूरी क्या होगी बेटा? इन तीनों की कुल मजदूरी 185 यूनिट होगी। अगर बेटा इन तीनों ने मिलाकर 185 यूनिट काम किया है तो इन तीनों की मजदूरी 185 यूनिट। तो बेटा एक यूनिट की वैल्यू अगर 8550 बटा 285 है, तो मैं आपसे पूछता हूँ 185 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो क्या आप बेटा 185 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो? तो बेटा अगर आप काटेंगे इसको, अगर आप 19 से काटो, देखो 19 एकम 19 बचा कितना? 9, 19 5 95, 15 पर चला गया, ठीक है बेटा। 19 5 19 से इसको काटना तो 19 चौक 76, 19 चौक 76 कट गया, ठीक है भाई। इसके बाद कितने बचे? 9, 19 5 95, 0 बेटा। आप और काटो इसको, 15 थी 45 और 0 बेटा, यानी कि मेरे 185 गुना 30, और मैं 185 गुना 30 निकालना चाहूँ तो बेटा 3 0 0, 3 5 15, 3 8 24 और 1 25, 3 एकम 3 और 2 5, यानी कि बेटा 5550 रुपये। आई होप आप सभी समझ चुके होंगे। इस सवाल का जवाब क्या है बेटा? इस सवाल का जवाब है 5550 रुपये। बेटा ऐसे ऐसे आसान आसान सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, और आपको बेटा ये आने भी चाहिए, ठीक है। आपको ये सवाल आने भी चाहिए, तो काफ़ी आसान आसान सवाल है बेटा। अगले सवाल पर चलो। आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा ये? ठीक है भाई, दिख रहा होगा ना? नहीं दिख रहा तो ये लो मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, तो मेरे ही हाथ में गड्डी, ये लो, दिख गया आपको? ठीक है भाई, आपको दिख गया नहीं दिखा, जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, चलो भाई आपको दिख गया तो बहुत बढ़िया बात है बेटा। अगले सवाल पर लेकर चलता हूँ मैं आपको। अगला सवाल आपके सामने ये प्रस्तुत रहा बेटा। मुझे इस सवाल का जवाब देकर बताओ इस सवाल का सही उत्तर क्या आएगा।
तन्नक सा सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है बेटा, सभी बच्चे कर सकते हैं इसको, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, आसान सा सवाल है, आप सभी बच्चे इस सवाल को कर सकते हैं। मुझे इस सवाल का जवाब दो जल्दी से, इस सवाल का सही उत्तर क्या आएगा। करो मुन्ना करो। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। बहुत अच्छा सवाल है, सिंपल सा सवाल है। आप मुझे आंसर देकर दिखाओ इस सवाल का। अगर आपको समझ में नहीं भी आया है तो बेटा मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1% भी। बच्चों मेरी बात सुनना, देखो मुन्ना मेरी बात सुनो, ठीक है बेटा। अ सम 25 इज पेड फॉर ए विच ए कैन डू इन 32 दिन। बेटा सवाल मेरा ये है, एक किसी काम को 32 दिन में कर सकता है, ठीक है। सवाल मेरा सिर्फ इतना सा है कि ए किसी काम को बेटा 32 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी और सी 12 दिन में कर सकते हैं, डी अकेला 24 दिन में कर सकता है। तो मुन्ना मेरा सवाल ये है, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा बेटा 32, 12, 20 और 24 का आ जाएगा मेरा एलसीएम 480। तो बेटा ए एक दिन में 15 यूनिट काम कर देगा, बी एक दिन में कितने काम करेगा, 24 यूनिट काम कर देगा, बी प्लस सी बेटा एक दिन में 40 यूनिट काम कर देंगे। बेटा डी अकेला एक दिन में, डी अकेला एक दिन में, अरे डी अकेला एक दिन में कितना काम करेगा सर, 20 यूनिट काम कर देगा। तो भाई मैं यहाँ से ए बी सी डी की एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ, ए बी सी एंड डी। तो बेटा ए की आपको पता है 15 है, बी की आपको पता है 24 है, क्या आपको सी की पता है सर, सी की पता है बता देंगे। अगर बी और सी की 40 है तो बी की 20 है बेटा, बी और सी की बेटा कितनी है, बी और सी की सर, बी की अगर 40 है, 24 है मेरी, और बी और सी की बेटा 40 है, तो कितनी हो जाएगी इसकी, आप बता सकते हो बड़े प्यार से सर, इसकी हो जाएगी 16। अगर बी और सी की 40 है बेटा, 24 तो बी है, तो सी 16 हो जाएगा। तो डी की तो आपको दे ही रखी है, डी की 20 है। तो बेटा मुझसे एक सवाल पूछ रहा है ये कि सी को कितना धन प्राप्त हुआ। बेटा एक बात बताओ, 25 और 14 कितने हो गए मेरे, 39 और 6 45 और 10 55 और 20 75 है। यानी कि बेटा अगर मैं बात करूँ 75 रुपए बांटनी हो तो सी को 16 मिलेंगे, सी को 16 रुपए मिलेंगे आउट ऑफ 75। अरे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सी को बेटा 16 रुपए मिलेंगे आउट ऑफ 75। बेटा मुझे 75 नहीं बांटने, मुझे तो कितने बांटने हैं, मुझे तो सर 25 रुपए बांटने हैं। तो 25 रुपए बांटने तो बेटा कितने हिस्से आएंगे, 25 से कम 25, 25 से 75, 16/3। यानी कि बेटा हिस्सा कितना आ गया इसका, इसका हिस्सा 16/3 आ गया। तो 16/3 इस सवाल का सही जवाब है, सी का क्या आएगा हिस्सा 16/3। बेटा आई होप आप सवाल को अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है भाई। आई होप आपने इस सवाल को अच्छे से समझ लिया होगा और आपको बेटा ये सवाल आ भी चुके होंगे, ठीक है भाई। ओके बेटा, क्या आपको मैंने अब तक आपको जितने भी 4-5 पैटर्न, एक ही पैटर्न के सवाल करवाए हैं, क्या आपको इन सवालों में कोई प्रॉब्लम है तो बेटा मुझे बता दो। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई इश्यू नहीं है यार। हमें तो 2 चीज़ पता है सर, हमें एफिशिएंसी निकालनी है बेटा। पूरे के पूरे चैप्टर में एफिशिएंसी काम आएगी, वेजेज वाले में भी बेटा एफिशिएंसी काम आएगी। लेकिन वेजेज वाले में बेटा अगर अलग काम हो रहा है, अलग काम का मतलब सर काम अलग अलग दिन में कर रहे हैं बेटा। मान लो कोई 20 दिन में, कोई 30 दिन में, कोई 25 दिन में, कोई इतने दिन काम कर रहा है, कोई इतने दिन काम कर रहा है, तो बेटा क्या हो जाएगा, तो मेरा जो वेजेज रहेगा बेटा वो मेरे वर्क डन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आई होप आप सवाल को समझ चुके होंगे, ठीक है। तो बेटा आज मुझे कुछ अर्जेंट वर्क है ना, आज अपनी क्लास को हम थोड़ा सा ही रखेंगे। आज हमारी क्लास लगभग बेटा 35 मिनट की हुई है, आज के लिए इतना ही रखेंगे बेटा। कोई बात नहीं, क्लास को हम एडजस्ट कर लेंगे, कभी टाइम ज़्यादा कभी कम करके, ठीक है। तो बेटा आई होप आपको आज के सारे सवाल समझ में आ गए होंगे, ठीक है बेटा। ओके, तो कल मिलेंगे भाई सुबह 11 बजे, ठीक है, रीजनिंग की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय।